प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सिंध में बल्दियाती चूंडुनि जे ॿिए मरहले में बरसाति जो सबबु ॼाणाए 1 महीने लाइ मुलतवी कयो वियो आहे। 16 ज़िलनि में थींदड़ बल्दियाती चूंडूं हाणे 24 जुलाई जे बजाए 20 अगस्त ते करायूं वेंदियूं। अॼु प्रोग्राम हिन हिसे में इन ते ॻाल्हाईंदासूं त हीअ जेको चूंडूं मुलतवी थियूं आहिनि उनजो सियासी तौर ते कंहिंखे फ़ाइदो थियो आहे ऐं छा इन चूंडूं मुलतवी थियण जो को कनेक्शन आहे। जेको ताज़ो ई पंजाब जी ज़मनी चूंडूं थियूं आहिनि उन जेको नतीजो आयो आहे, जेको फीडबैक मिलियो आहे हुकुमरान धुर ते। अॼु प्रोग्राम हिसे में इन ते ॻाल्हाइबो न। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे ज्ञानचंद साहब पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, अॻूणा सेनेटर आहिनि। उन सां गॾु अलीपल साहब जो तालुक़ु PTI सां आहे ऐं PTI जा सूबाई अॻवान आहिनि। उन सां गॾु असांखे जॉइन कंदो उसामा कादरी साहब, पाण MQM जा क़ौमी असेंबली में मेंबर आहिनि ऐं मरकज़ी अॻवान आहिनि। साईं ज्ञानचंद साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जी शुरूआति पिया कयूं त ठीकु आहे, चूंडूं मुलतवी थी वियूं, बरसाती मौसम आहे ऐं जेका माहौलियाती तब्दीलियूं असांखे नज़र पियूं अचनि उन ते ठीकु आहे, इलेक्शन कमीशन जेको फ़ैसिलो कयो आहे, पर इन जो कोई फ़ाइदो थियो आहे अव्हांखे? ऐं छाकाणि त जेको पंजाब में रिज़ल्ट आयो आहे उहो ॾाढो फीडबैक हुयो अव्हां लाइ, अव्हांजे हुकुमरानी इतिहाद लाइ। लिहाज़ खां त शुरू में ई इलेक्शन कमीशन जो जेको इहो फ़ैसिलो हो जुलाई में चूंडूं करण जो, ये बरसाति जी मौसम आहे, इहो दानिशमंदाणो फ़ैसिलो कोन हो। अच्छा। ऐं इहो उन टाइम ते ई सोचणु खपजे आहे जॾहिं इहे डेट्स मुक़ररु कयूं पियूं, हिकिड़ो 2 महीना अॻिते पुठिते थियण सां को फ़र्क़ु न थिए पियो। अच्छा। सॼा प्रोसेस मुकमल थियण खां पोइ इलेक्शन कमीशन खे इहा यादगिरी आई त इलेक्शनूं मुलतवी करणु खपजनि, छाकाणि त मौसम हुन टाइम ते ठीकु न हूंदी। अच्छा। तो इहो हिकिड़ो अजीब फ़ैसिलो आहे। जेतिरे क़दुरु सियासी फ़ाइदनि जी ॻाल्हि आहे त आउं सम्झां थो त हिकिड़े 2 ॾींहंनि में कुझु 2 महीननि में या महीने जी लेट सां कुझु कोन्हे थियणो। इहा इलेक्शन कमीशन जी हिकिड़ी नासमझी चइबी जो वक़्तु आहे त हू फ़ैसिलो न करे सघिया। पर गॾोगॾु माण्हुनि खे जेके इलेक्शन मुहिम जी सभिनी पार्टियुनि जी पीक ते पहुतल हुई, कल्ह तव्हां ॾिठो हूंदो त आसिफा भुट्टो साहिबा हैदराबाद में इलेक्शन कैंपेनिंग ते निकितल हुई। इन हिसाब सां ॿियनि पार्टियुनि जा बि शेड्यूल ठहियल हुआ ऐं काफ़ी उन्हनि डोर टू डोर कैंपेनिंग करे चुका हुआ। सो ही को सुठो फ़ैसिलो कोन्हे त 11th आवर ते वञी फ़ैसिला कजनि। त पोइ अव्हांखे बि एतिराज़ आहे इलेक्शन कमीशन जे इन फ़ैसिले खे? अच्छा, बाक़ी जेको तव्हां पंजाब जे रिज़ल्ट सां गंढियो था, पंजाब जे रिज़ल्ट्स में को एॾो को वॾो फ़र्क़ु कोन पियो आहे। वॾो फ़र्क़ु त पए आहे जेकॾहिं PTI सभ जूं सभु हाराए वञे हा। ही PTI जूं सीटूं हुयूं, उन्हनि PTI जे सीटनि मां 5 सीटूं उन्हनि लूज़ कयूं आहिनि, बाक़ी सीटुनि ते ज़बरदस्त मुक़ाबला थिया आहिनि। हा, उनजो इम्पैक्ट ज़रूरु आहे जेके सुभाणे चीफ मिनिस्टर जी इलेक्शन थियण वञे पई उन ते, पर हूअं आम हालतुनि में अहिड़ी ॻाल्हि। पर ज्ञानचंद साहब, 11 पार्टियुनि जो इतिहाद हिकिड़े पासे हुजे, पंजाब जी हुकूमत तव्हां वटि हुजे, वफ़ाक़ जी हुकूमत तव्हां वटि हुजे, ही उहे मेंबर हुजनि जिन्हनि पंहिंजी पार्टी सां बेवफ़ाई करे ॿीहर आया हुजनि ऐं अव्हां उनखे टिकेटूं ॾिनियूं हुजनि, उनजे बावजूदि अकेलो इमरान ख़ान अव्हांखे एॾो वॾो रिज़ल्ट ॾे, अव्हां सम्झो पिया त इहो मामूली ॻाल्हि आहे, का ग़ैर मामूली ॻाल्हि कोन्हे? ॾिसो, आउं सम्झां थो त जंहिंजो जिते असर रसूख़ हुजे, पीपल्स पार्टी जो सिंध मर्कज़ आहे, उते 11 पार्टियूं जूं छा 20 पार्टियूं थियनि त फ़र्क़ु पवंदो पए। पोइ PTI जो उते असर रसूख़ हुयो, उहे उन्हनि जूं सीटूं छॾियल हुयूं ऐं हुननि कटियूं आहिनि। इन में हिकिड़ो जमहूरी रवायत खे अॻिते वधी आहे, को मुंहिंजे ख़्याल में ख़राबु ॻाल्हि कोन्हे थी। माण्हुनि जेकॾहिं वोट ॾिनो ऐं फेयर इलेक्शन थियूं आहिनि, जेका ॿई दुनियूं मञनि थियूं। हालांकि इमरान ख़ान त कसम खयो आहे त आउं कंहिं सूरत में जेसिताईं हुनजी मर्ज़ी जा नतीजा अचनि, हुनजी मर्ज़ी जा ऑफिसर न मुक़ररु हुजनि तेसिताईं तस्लीम करण खां हुन इनकार कयो आहे। पर दुनिया मञे थी त ही कंहिं हद ताईं फेयर इलेक्शनूं थियूं आहिनि। इहा सुठी रवायत आहे त फेयर इलेक्शनूं थियनि, जंहिंखे बि माण्हू चाहिनि उहो इक़्तिदार में अचनि, उन्हनि खे वोट मिलनि, उन्हनि जा माण्हू नुमाइंदा मिलनि। ठीकु आहे। अच्छा अलीपल साहब, अव्हां त चाहियो पिया त हीअ इलेक्शन मुलतवी थिए, अव्हां पिटिशनर बि आहियो, अव्हां कोर्टनि जा दरवाज़ा बि खोलिया। हाणे जॾहिं इलेक्शन कमीशन चूंडूं मुलतवी कयूं आहिनि त पोइ अव्हांखे मुलतवी थियण ते वरी एतिराज़, माना हिकु तरफ़ चूंडूं थियनि उन ते बि एतिराज़ अव्हांखे, चूंडूं न थियनि उन ते बि एतिराज़ अव्हांखे? सही, हाणे ॻाल्हि ॿुधो, सभ खां पहिरीं त तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां जीअं ही इलेक्शन जो जेको थियो आहे पोस्टपोन वारो सिस्टम थियो आहे, इन खां पोइ तव्हां ही शो कयो आहे ऐं ही पब्लिक डिमांड आहे, माण्हू हिन शो खे तमामु घणो ॾिसंदा ऐं ॿुधंदा बि सही। आउं तव्हांखे पहिरीं ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां त असां छो एतिराज़ कयो हो ऐं उहो कॾहिं कयो, इहो ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे।
असां जॾहिं एतिराज़ु कयो हो तॾहिं अञा इलेक्शन मस्त अनाउंस थियूं हुयूं, असां नोटिफिकेशन चैलेंज करे चयो त 2 फेज़नि में तव्हां इलेक्शन कराए पिया, पहिरीं 14 ज़िलनि में 4 डिवीजन्स में, पोइ कराची ऐं हैदराबाद डिवीजन में। जी पहिरीं ॻाल्हि त मौसम सही कोन्हे। ॾिसो जॾहिं माण्हू नंढिड़ो इवेंट शादी कंदो आहे तॾहिं बि इहो सोचींदो आहे त बाबा भत कंदुसि थींदो ही। मारवी जो मेलो थरपारकर में लॻो ते ज्ञानचंद साहिब खे ख़बर आहे, हिकिड़ो दफ़ो असीं वियासीं, चमड़नि अची वठ पकड़ कई त असां उन्हनि खां पुछो तव्हांखे ख़बर न हुई त चमड़नि जो मौसम आहे, तव्हां हिन में मेलो लॻाइणी, तव्हांखे कहिड़ी ज़रूरत हुई? त इलेक्शन कमीशन में जेका हेॾा ऑफिसर वेठा आहिनि, ख़बर कोन्हे त जून जुलाई में हिते छा थो थिए। पहिरीं उन्हनि उहा इलेक्शन रखी, पोइ उन्हनि खे ख़बर कोन्हे त हज जो मौसम हिते हो, भई हज में माण्हू वेंदा आहिनि, उम्मीदवार जिन खे थियणो हूंदो उहो हज ते कीअं वेंदा उन्हनि खे। ऐं टियों इहो त भई ही गर्मियूं आहिनि, गर्मीअ में जी मौसम में कैंपेन कीअं थींदी? आख़िर में मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगल रीज़न हो जंहिंजे करे मूं पाण पिटिशनर बि हुउसि ऐं पिटिशन मूं ई पुरसू कई हुई सिंध हाई कोर्ट में, त जॾहिं सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो पियो आहे त तव्हां पहिरीं लॉ ठाहियो ऐं पोइ जेको आहे सो इलेक्शन करायो। लॉ ठहंदो आहे 41 आर्टिकल 140 जी जे फर्स्ट पार्ट में जेका सिध हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे त लॉ उहा ठाहींदी आहे। जी। उहा पहिरीं त लॉ कोन पे ठाही, जॾहिं असां पिटिशन दाख़िल कई त यकदम सिंध हुकूमत जेको आहे सो कमेटी ठाहे वरिती सभिनी मेंबरनि जी, हाणे था लॉ ठाहियूं। बाबा जी। 4 महीना छो लॉ तव्हां कोन ठाहियो? इलेक्शन कमीशन हिकिड़े सूबे में परफॉर्म करे थी, सूबे में वज़ीर आला हुनजो वेठो आहे, उन खां बिना पुछे इलेक्शन कंसल्टेशन थींदी आहे, कानून में लिखियल आहे त सूबो ऐं इलेक्शन कमीशन कंसल्ट करे पोइ इलेक्शन अनाउंस कंदा आहिनि। हीउ कंहिंखे पिया ॿुधाइनि? ही सोशल मीडिया जो दौर आहे जंहिंखे ही ॿुधाइनि पिया त हू ईअं इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे छॾी। पोइ उहा इलेक्शन कमीशन जी ग़लती कोन्हे, हिननि ॿिन्ही इहो गॾिजी सिंध हुकूमत ऐं इलेक्शन कमीशन इहो कयो। असां पिटिशन्स में वियासीं, हाणे वरी अचूं था कोर्टुनि ते। पहिरीं त इलेक्शन कमीशन खे सभिनी पार्टीज़ SUP, PTI, MQM, PSP सभिनी चयो बाबा इलेक्शन मुलतवी कयो, तॾहिं हिननि जे कन ते जूं कोन सुरी। ही मौसमनि जो वठ पकड़ लॻी पई त हाणे छा थींदो जून जुलाई में, कुझु कोन थियो। सॼो टेम्पो ठाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सॼियूं ही जेके इलेक्शन एक्टिविटीज़ करे, माण्हुनि बैनर छपाराया, सभु शयूं करे। हिननि खे ख़बर तो सिंध गवर्नमेंट खे असां साहब करणो छा हो? तव्हांखे ख़बर आहे करणो छा हो? जी ॿुधायो। हिननि खे ये बैलेट पेपर ऐं ये दॿा खणी डीसन वटि रखणा बस, जेके आख़िरी 2 ॾींहंनि में हिननि रखी छॾिया आहिनि। हाणे ही हिननि 21 ॾींहंनि में पंहिंजो सॼो कमु कंदा, छो जो हिननि खे ख़बर हुई त इहे बैलेट पेपर जेके हिननि डीसन ऐं तपेदारनि जे हवाले कया आहिनि, हाणे इहे हिते सॼो कमु हुते धंधा थींदा। ठीकु आहे, उन खां पोइ ऐं इलेक्शन कमीशन ऐं डीसन में हाणे असीं न पर अली साहब जेको पहिरियों मरहलो उन में त असां ॾिठोसीं त पीपल्स पार्टी त मोर देन 90% सीटूं त पीपल्स पार्टी खटे आई आहे। पीपल्स पार्टी खे त हिननि 16 ज़िलनि में बि किथे अवां ॿी अपोजिशन उनखे किथे टफ टाइम ॾिनो आहे, ऐं ही मुलतवी थियो आहे, पीपल्स पार्टी खे कहिड़ो फ़ाइदो? जॾहिं पीपल्स पार्टी शहीदनि जी पार्टी हुई, पॉपुलर पार्टी हुई, उनजे पॉपुलरिटी सां असांखे को इख़्तिलाफ़ ई कोन हो, ऐं असीं चवंदासीं पीपल्स पार्टीअ जे साम्हूं इलेक्शन करणु तमामु ॾुखी आहे। पर हाणे पीपल्स पार्टी न आहे, हाणे ॾिसो ज़रदारी साहिब जी पार्टी आहे, उनजे ख़िलाफ़ त माण्हू मिनतूं पिया कनि, साईं महिरबानी करे असां पिया हो हितां, ऐं माण्हुनि हींअर वॾो रेज़िस्टेंस ॾिनो आहे। तव्हांखे ॿुधायां, हाणे अचो असां सभु इम्पोर्टेंट पॉइंट, भले ज्ञानचंद साहिब ॿुधे पियो। जी जी 14 ज़िलनि में फर्स्ट जेको फेज़ आहे उन में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जेको आहे प्रोसेस कयो आहे। आरओज़ छा कयो आहे, राति जो सभु फार्म जेके बि भरबा हुआ ॾींहं जो, राति जो खणी उते MPs MNS जे बंगलनि ते वेंदा हुआ, उन में तपेदार वेही चुकूं कढंदा हुआ, ऐं उहे चुकूं कढी पोइ ॿिए ॾींहुं तयारी सां उनखे रद्द कंदा हुआ। हिकिड़ो पहिरीं हाणे तव्हां हिकिड़े उम्मीदवार जा हथ ॿधो, पेर ॿधोसि, ऐं पोयां जेको संघ हणी छॾियोसि, पहुचो हाणे मुक़ाबिलो अची कर, ईअं थींदो आहे छा? भला प्रोसेस में ई कंहिंखे तव्हां नॉकआउट करे छॾियो। हाई कोर्ट में वञी तव्हां अपीलूं त ॾिसो, हाई कोर्ट में तव्हां अपीलूं त वञी ॾिसो, सेशन कोर्ट में सभु मुखालिफ़ माण्हू जेके PP जा आहिनि उन्हनि जूं आहिनि, भला हिननि जा फार्म रचो रद्द न थिया आहिनि। अलीपल साहब इन ते अचूं पिया, उसामा कादरी साहब खां पुछूं तो उसामा कादरी जी पार्टी MQM ने के, उसामा साहब ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं इसको MQM कैसे देख रही है? क्योंकि MQM का भी एक पहले दिन से स्टैंड था कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, अब मुलतवी हो चुके हैं, कैसे देख रही है MQM? उसामा साहब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा, असांजो राब्तो मुनक़त थियो आहे उसामा कादरी साहब सां, जीअं असांजो राब्तो बहाल थींदो त असां हुनखां MQM जी पोजीशन पुछंदासीं। अच्छा ज्ञानचंद साहब, छा इन में का हक़ीक़त कोन्हे त जेको रिज़ल्ट आयो आहे पंजाब जो, उनखां पोइ जेके सिंध जा शहरी इलाइक़ा आहिनि, ख़ासि करे कराची आहे, जेको हैदराबाद आहे, मीरपुर ख़ासि आहे, ॿिया इलाइक़ा आहिनि, उन में हिन वक़्तु PTI जो जेको गिराफ़ आहे, पॉलिटिकल गिराफ़, उहो तमामु घणो मथे हलियो वियो आहे। अव्हांखे
हिकिड़े क़िस्म जो इहो भउ हुयो त अगरि सुभाणे परी इलेक्शन थींदियूं त हिकु नौजवान आहे उहो यकीनन बैट ते ठपो हणंदो ऐं कम अज़ कम कराची जी मेयरशिप अवांजे हथां वेंदी नज़र पई अचे। पंजाब जे रिज़ल्ट्स जो सिंध ते को इम्पैक्ट कोन्हे। पंजाब जूं रिज़ल्ट्स हिन खां अॻु में बि जेकॾहिं नून लीग खटंदी रही आहे, हिते सिंध में पीपुल्स पार्टी खटंदी रही आहे। सो पीटीआई खटे, नून लीग खटे, उनजो सिंध जे वोटर ते को ख़ासि फ़र्क़ु कोन थो पए। सिंध जो वोटर पीपुल्स पार्टी सां गॾु आहे। न पर कीअं फ़र्क़ु नथो पवे, कीअं मतिलबु कीअं फ़र्क़ु कोन थो पवे? छा पीटीआई हिते स्टे न पई करे? कराची में 14 MNA आहिनि उन्हनि जा, 20 खां वधीक MPA आहिनि। जेको जंहिं तरीक़े सां हे खटे आया हुआ उहा सूरत हाल बि ॾिठी। तव्हां पीपुल्स पार्टी जो जेको मैंडेट हिते कराची में या पूरे मुल्क में जेको चुरायो वेंदो रहियो आहे, उनजी सूरत हाल ॾिसी असीं अॼु जी तारीख़ में वेठा अचूं त जेके माज़ी जूं 2-4 इलेक्शनूं थियूं आहिनि उन्हनि में जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी जो को वॾो मैंडेट पंजाब मां न आयो आहे, पोइ बि पीपुल्स पार्टी सिंध मां उन मैंडेट खे बरक़रार रखियो आहे। हींअर बि जेके असांजो 14 ज़िलनि में इलेक्शनूं थी चुकियूं आहिनि, उन्हनि ज़िलनि जी रिज़ल्ट ॿुधाए थी। ही इल्ज़ाम 100 हणनि त आरोज़ हीअं कयो, पोइ पोलिंगनि ते दांधलियूं थियूं, हुननि ते हीअं थियो, हुन ते हीअं थियो, इहे इल्ज़ाम त मसला हाणे पीटीआई जी ॻाल्हि करियूं त हू पंजाब में भणंदा रहिया, खटे बि विया आहिनि ऐं अञा बि उन्हनि खे एतिराज़ आहे। सो इहा हाराईंदड़ घुर जी हिकिड़ी रवायत रही आहे, उहा हलंदी रहंदी आहे। पर सिंध में जेकॾहिं इंडिपेंडेंट ऑब्ज़र्वर हुजे, जेको पार्शल ऑब्ज़र्वर हुजे, पर सिंध सॼी पीपुल्स पार्टी जी आहे, हिन खां को इनकार कोन्हे। अधो जेकॾहिं कंहिंजे हुन शहर में कुझु ॻाल्हियूं करे थो त उनजी मर्ज़ी, पर पीपुल्स पार्टी सिंध जी पार्टी आहे, सिंध पीपुल्स पार्टी जी आहे। न पर इहा इन में ठीकु आहे। अगरि मां तव्हांजी ॻाल्हि खे हीअं चवां त मकानी चूंडूं हूअं बि हुकूमत खटंदी आहे पीपुल्स पार्टी, छाकाणि त हुकूमत आहे इन करे पीपुल्स पार्टी जो असरु आहे। अगरि पीपुल्स पार्टी सिंध खटंदी हुजे हा त पोइ अरबाब रहीम जे दौर में त ज्ञानचंद साहिबु अवां त अधु नवाब शाह जी सीट कढे सघिया हो, नवाब शाह साहिब बि अधु। किथे किथे जेकॾहिं कंहिंजो हल्को आहे, हुनजो ज़ाती असरु शायदि उहा ॿी ॻाल्हि आहे। तरपारकर जी सूरत हाल में अरबाब रहीम सदाईं हाराईंदो रहियो आहे। पीपुल्स पार्टी जे असरु ॾिसो की अरबाब रहीम खे हारायो ऐं असां हुननि खे मैनेज कयो। अरबाब जो हाणे त उते तरपारकर में उहो स्टेक बि कोन्हे बचियो। सो आहिस्ता आहिस्ता बाक़ी बि जेके धुरियूं आहिनि सॼी सिंध में, उन्हनि जो स्टेक ख़तमु थींदो पियो वञे। जीअं जीअं जमहूरियत अॻिते वधे थी त माण्हुनि खे वोट ॾियण जो हक़ थो मिले। तव्हां कराची हैदराबाद जी ॻाल्हि कयो, कराची हैदराबाद में छा माण्हुनि खे वोट ॾियण जो हक़ आहे? कराची हैदराबाद जा रिज़ल्ट्स, इवन बिलावल भुट्टो जो रिज़ल्ट्स घणनि ॾींहंनि खां पोइ अनाउंस थियूं हुयूं। सो इन क़िस्म जे हरकतनि जे करे ई मुल्क नुक़सान में रहियो आहे। असां ज़ाती तरह सां ख़ुशि आहियां त पंजाब में जेकॾहिं फेयर इलेक्शन थी आहे त इहा सुठी शुरूआत आहे। ठीकु आहे, आईंदा फेयर इलेक्शन थियणु खपनि ऐं उन्हनि फेयर इलेक्शन जे नतीजे में को कठपुतली अचे थो, को हक़ीक़ी लीडर थो अचे, माण्हुनि खे फ़ैसिलो करण ॾियो, ऑब्ज़र्व करण ॾियो। इमरान खान वॾो लीडर पाण खे सम्झे थो, पर तव्हां ॾिसो त संदसी पार्टी जे माण्हुनि ऐवान मां धिके कढी छॾियो। इहा जमहूरियत जी ताक़त हुई न। ठीकु आहे ताक़त कंहिंखे बि कंहिं बि टाइम ते ऐवान मां कढी सघे थी। ठीकु आहे। अच्छा, हाणे अलीपल साहिबु हाणे हलंदो रहणु खपे। ठीकु आहे, जमहूरियत जो सिलसिलो रवां दवां रहणु घुरिजे, उहा कॾहिं बि डीरेल न थियणु घुरिजे। अच्छा अलीपल साहिबु, हाणे इहो ॿुधाइजो त पीटीआई वटि हाणे कहिड़ा ऑप्शन बचा आहिनि? चूंडूं मुलतवी थी वियूं आहिनि, सिंध जे पहिरें फेज़ में जेको रिज़ल्ट आयो आहे उहो त कंहिं बि सूरत सिंध जे माण्हुनि अव्हांखे मैंडेट कोन ॾिनो आहे ऐं ईअं चइजे त सफ़ा मैंडेट कोन ॾिनो आहे त को ग़लति न हूंदो। हाणे तव्हां वटि कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि? सी ॾिसो, असां वटि ऑप्शन पहिरियों ऑप्शन इहो आहे त जीअं सिंध हुकूमत ऐं इलेक्शन कमीशन गठजोड़ करे ही जेको मामिलो कयो आहे इलेक्शन पोस्टपोन करण वारो, ऐं इहो इन्हनि ई ॾींहंनि में बि शायदि ही हिननि जो मूड न आहे कराइण जो। उनजो ॿियो बि हिननि जो MQM ऐं पीपुल्स पार्टी गठजोड़ आहे त जेका बि हैदराबाद ऐं कराची जी जेकॾहिं ही इलेक्शन में था वञनि त PTI जो ही जेको इम्पैक्ट पंजाब वारो आहे, पॉपुलरिटी आहे, ॿियो कराची ऐं जेको शहरनि जो अर्बन वोट आहे उहो हिननि जे हुन में अचे नथो, तपेदार पुलिस वारे हुनजे चक्कर में मथां ही हाराए वञनि। अच्छा, त पोइ हिननि जो जेको MQM सां कयल वाइदा आहिनि, जेको हिननि सिंध विकिणी ॾिनी आहे उन्हनि खे,
उहे मामला हिननि जा रहिजी वेंदा हलिया ऐं उहे हिननि खे पोइ फेडरल गवर्नमेंट में तंग कंदा जेको जिन जे आसिरे ते उन्हनि शयूं वोट कयूं। ॾिसो मेन शइ इहा हिन में तमामु वॾी हिकिड़ी पॉइंट आहे जेका पीपल्स पार्टीअ खे जेको आहे न सो तंग पई करे। अच्छा। हाणे असां वटि ऑप्शन इहो आहे त असीं सिंध कोर्ट में असांजे प्रेसिडेंट अली ज़ैदी साहब अनाउंस कयो आहे त बाबा असीं सिंध हाई कोर्ट में वञूं ऐं चऊं भई हेतिरियूं पार्टियूं असीं सभु बीठासीं, असां तव्हांखे मौसमूं बि यादि ॾियारियूं हाई कोर्ट खे, सभु शयूं चयूंसीं, सभु फैक्टर, उहो कोन थियो। अॼु हिकिड़े लेटर ते यकदमि इलेक्शन कीअं थी पोस्टपोन थियो वञे हली हेतिरी तयारी जे बावजूदि। ऐं उन वक़्त में आख़िरी जेकॾहिं ॾींहं ते इलेक्शन हली पे प्रोसीडिंग पे हली त जज साहबनि इहो ई चयो त असीं हाणे त इलेक्शन अची वई, हाणे मौत छा कीअं थी करे सघिजे, तव्हां बि हाणे साफ़ इहो तव्हांखे ख़बर हूंदी जी। उहा कोर्ट उनखे असीं यादि ॾियारींदासीं वञी हीअ ओचितो कीअं थी वई हली। ही टेम्पो टोड़ण जी कोशिशि कई वई आहे त जिते असांजा उम्मीदवार ॿाहिरि शहरनि में हिननि जे मथां ईअं वार्डनि में हिननि ॿिन्ही डिवीजन्स में अची मथां ईअं डोमिनेट थी बीह रहिया। हिननि जा मैसेज शुरू थी विया त बाबा हिते इलेक्शन थी पाण हाराए वेंदासीं ऐं इज़त हली वेंदी। ऐं ॿी ॻाल्हि साईं चए थो फेयर इलेक्शन, साईं आउं फेयर इलेक्शन जी तव्हां डेफिनेशन पुछां थो ऐं पर आउं हिकु एज़ अ नंढड़ो पॉलिटिशियन पॉलिटिकल वर्कर जे हिसाब सां ॿुधायां थो त छा इहा फेयर इलेक्शन आहे त हिकिड़े पासे इलेक्शन हले पई, ॿिए पासे बदिलियूं हलनि पियूं, पुलिसियूं हलनि पियूं, ॿियूं हलनि पियूं, हिकिड़े पासे इलेक्शन हले पई मास्तरनि जी नौकरियूं हलनि पियूं, हिकिड़े पासे इलेक्शन हले पई पथर जूं टकूं पियूं, रेतीअ जूं टकूं पिया लाराइनि घटनि में, ईअं इलेक्शन थींदी आहे छा साहब किथे? जी तव्हां किथे सॼी डेवलपमेंट इहे त जेको आहे सो कानून जा हिननि जेको आहे सो आमिरत बाक़ी चइबो छा कया आहे, आमिरत थोरी हिनखे चइबो आहे त उहो फौजी अची वेही रहे त उहो आमिरत आहे। अच्छा अलीपल साहब, अलीपल साहब अगर पीटीआई खे किथे सिंध जे कंहिं इलाइक़े में को मैंडेट मिलियो आहे त उहो कराची आहे, तव्हां ॿुधाए सघो था? इहा ग़लतफ़हमी आऊं दूर थो करियां हाणे किथे कराची खां अलावा बाक़ी किथे सिंध में स्टैंड बैक कयो? छा ही मैंडेट न आहे? मुंहिंजो 60,000 वोट आहे टंडो लयार जे PS 60 ते ऐं पीपल्स पार्टीअ जे 45,000, छा ही 60,000 मैंडेट न आहे? बिल्कुल आहे, बिल्कुल आहे, पर पार्लियामेंट में अवां जा मेंबर गणबा न। साईं आऊं पार्लियामेंट मैंडेट रुगो पार्लियामेंट न आहे, वोटर ऐं सिटीज़न आहे। ॿियो तव्हां पासो थो ॾेखारियां त तव्हां पीपल्स पार्टी जा 2018 जा वोट कलेक्ट करियो ऐं PTI जा कलेक्ट करे ऐं उन में बाक़ी ऐड करियो मुखालफ़त जा त ज़रदारी साहब जे ऐं लीग खे या ज़रदारी साहब जी पार्टी खे सिंध रिजेक्ट करे चुकी आहे। अपोजिशन में 2018 खे वोट वधीक पियो आहे पीपल्स पार्टी खां। साईं वारा भले वञी कैलकुलेशन कनि। ठीक है, चैलेंज आहे। ठीक है अवां चयो पिया त 2018 में अवां खे वोट वधीक मिलिया आहिनि, पीपल्स पार्टी घटि मिलिया आहिनि ऐं हींअर हिकु चूंड मुलतवी थिए पई, उन जा सियासी तौर ते पीपल्स पार्टी MQ में ॿियनि खे फ़ाइदा थिया आहिनि। वॾी महिरबानी साईं तव्हां मूंखे असद साहब मुख़्तसर DC साहब मुझे हवाले करियो, SSP साहब मुझे हवाले करियो ऐं तपेदार ये टीचर भला साईं पंहिंजी सीट खटे ॾेखारे। वॾी महिरबानी अलीपल साहब, ज्ञानचंद साहब, उसामा कादरी साहब, अवां टिनि मौज़ूअ जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन चूंडूं मुलतवी थियूं आहिनि, हाणे कंहिंखे फ़ाइदो थियो आहे, पुलिस सियासी हवाले सां कंहिंखे नुक़सानु थियो आहे, इलेक्शन कमीशन बरसाति जा सबबु ॼाणाए चूंडूं मुलतवी कयूं आहिनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे त जेके चूंडूं जॾहिं थींदियूं उन मां केरु खटे थो अचे, इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम वठी थियो आहे, नंढी साई जो साई वठंदा पिया ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। एशियन बैंक जी रिपोर्ट मूजिबि पाकिस्तान में गुज़िरियल 6 महीननि में महांगाई जी शरह 12% मां वधी 21% ताईं पहुती आहे। अॼु प्रोग्राम जे हिन हिसे में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त डॉलर मुसलसल बेकाबू आहे। अॼु बि डॉलर ओपन मार्केट में 3 रुपया महांगो थियो आहे। हाणे डॉलर बि बेकाबू आहे, महांगाई बि बेकाबू आहे। इन्हनि ॿिन्हिनि जा मुल्की मैशत ते ख़ासि करे सनत ते कहिड़ा असर थींदा, प्रोग्राम जे हिन हिसे में हिन ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ सनतकार ऐं मुआशी माहिर जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। मिर्ज़ा साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताइए, एक तो डॉलर बेकाबू है और दूसरी जानिब महंगाई भी बेकाबू है, इन दोनों का मुल्की मैशत पे स्पेशली तौर पे सनत पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रो में कि इस वक्त हमें काफी प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, मगर जैसे कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बतलाया है कि इसकी जो वजूहात हैं वो मौशी से ज्यादा सियासी वजूहात हैं। और ये है कि इस वक्त जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है PTI ने और जिस तरह के स्टेटमेंट उनके जो लीडर्स हैं वो दे रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, पाकिस्तान श्रीलंका की तरह हो रहा है, इन तमाम चीजों से एक पैनिक क्रिएट हुआ है। और आमतौर के ऊपर जो डॉलर महंगा होता है वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। पाकिस्तान में ये पैनिक की वजह से जो डॉलर है, क्योंकि हर आदमी को ये खतरा है
کہ جناب ایسا نہیں ہو کہ श्रीलंका की तरह पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाए, तो हम क्यों ना ज्यादा से ज्यादा पैसे जो हैं वो अपने डॉलर्स में रखें. जी तो इसके अंदर ये है कि मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि खुदा अपने आप को श्रीलंका से कंपेयर नहीं करें. श्रीलंका और हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत फर्क है. जी सर. बहुत हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारा फर्क है. माशाल्लाह पाकिस्तान ने IMF के साथ साइन कर लिया है. अब सिर्फ उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए, और जिस दिन वो हमें मिल गई, हमें 1.17 बिलियन डॉलर्स वहां से मिल रहे हैं. और हमारे दोस्त ममालिक ने, एशियन बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, इन सब ने हमसे कमिटमेंट की हुई है तकरीबन 4 बिलियन डॉलर हमें वहां से हासिल हो जाएंगे. जी सर. इसके अलावा हमने जो मेजर्स लिए थे उसके फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं, और पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो काफी हद तक उसके अंदर कमी आई है. और एक दूसरी गुड न्यूज जो हुई है जी. कि पूरी दुनिया में जो ऑयल था जो तकरीबन 100 से 115 तक पहुंच गया था, अब वो दोबारा नीचे आना शुरू हो गया है, और उसके प्राइसेस जो हैं वो 100 से अंदर आ गए हैं. जी 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 मिर्जा साहब इस वक्त जो पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं वो तो $92 पे है और अब $128 पे पहुंच गया था. लेकिन मेरा सवाल ये है कि मिर्जा साहब, गुज़िश्ता जब से आपकी हुकूमत आई है 182 पे आपको डॉलर मिला था, अब 128 हो गया है. तकरीबन 48 रुपीज़ जो हैं वो सिर्फ गुज़िश्ता 3 माह में बढ़े हैं डॉलर. तो क्या बात है कि डॉलर आपकी पहुंच से फ़कत बिल्कुल बेकाबू है, और क्या इसका सिर्फ और सिर्फ ये नतीजा निकाला जाए कि ये सिर्फ पॉलिटिकल जो अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, ये जो अफवाहें फैल रही हैं कि पाकिस्तान का मुआहदा नहीं हो, देखिए IMF जब भी किसी कंट्री के साथ मुआहदा करता है तो वो एक सर्टिफिकेट होता है जो IMF उस कंट्री को देता है कि उसकी सेहत जो है इकोनॉमी की वो बिल्कुल सही है. पाकिस्तान ने के साथ IMF ने मुआहदा कर लिया है. अगर उनको ये होता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है तो वो कभी हमें 1.17 बिलियन डॉलर भी नहीं देंगे. और मुआहदे के लिए हमारा सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो हमारे पास ट्रेंच आनी है, किस्त जो आनी है कर्जे की, उसमें हमारे पास देर हो रही है. अच्छा, जब तक वो किस्त नहीं आएगी, हमारे दूसरे ममालिक जो है वो हमारे हेल्प नहीं कर रहे. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि रुपया जो है वो इस वक्त दबाव का शिकार है. और इसके साथ ही साथ अफवाहें भी मार्केट के अंदर इस तरह की फैल रही हैं, और हर आदमी जो है वो अफवाहों में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जी पाकिस्तान, श्रीलंका एंड डिफॉल्ट, इस तमाम चीजों से सही. तो अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मईशत को समझता हूँ. मैं आपको बतला रहा हूँ कि हमारी मईशत जो है काफी उसमें बेहतरी आई है, और हमने जो टफ डिसीजंस लेने थे या अनपॉपुलर डिसीजंस लेने थे वो हमने अब ले लिए हैं. अब पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस भी नीचे आए हैं, और कमोडिटी जो प्राइसेस थी ना उसके अंदर भी पूरी दुनिया के अंदर कमी वाक़ई हो रही है. ये तो आप अच्छी खबर सुना रहे हैं कि आपने जितने मुश्किल फैसलात लेने थे वो फैसले आपने लिए. लेकिन मेरा साहब, आप साथ ही साथ हमें उम्मीद भी दिला रहे हैं कि अब अच्छे दिन है. लेकिन ये जो आप हमें उम्मीद दिला रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें भी आलमी मार्केट में कम हो रही हैं, यहाँ पे भी आप कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी मैशत जो है बेहतर हो रही है, लेकिन आम आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा. जब आम आदमी को आम आदमी से फ़वाद हासिल नहीं करेगा तो फिर ये जितनी भी आप अच्छी बातें बता रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, थोड़ा सा टाइम लगता है. ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज इमरान खान साहब जो है ना वो लैंड माइन बिछा के ये गए थे कि उस वक्त जब कीमतें जो थी ऑयल की ज्यादा थी, उन्होंने सब्सिडी देनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से हम IMF मुआहदे से बाहर हो गए थे. दूसरी चीज मैं ये आपको बतलाऊं कि देखिए खुदारा पूरी दुनिया में जी सर इस वक्त रिसेशन आया हुआ है, पूरी दुनिया में महंगाई आई हुई है. इंग्लैंड में ये हालत है कि इंग्लैंड में लोगों की चीखें निकल रही हैं वहां पे. पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और हुई है कि इस वक्त हमारे पास जो यूरोप और अमेरिका से ऑर्डर हमें मिलते थे टेक्सटाइल के, 800 मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स उन्होंने ऑन होल्ड करवा दिया, यानी कि अभी मत भेजें, क्योंकि अब लोगों की जो प्रायोरिटी है वो ये नहीं है कि वो एक कोई नई जीन खरीदेंगे या नई शर्ट खरीदेंगे. वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम अपनी फैमिली को इस वक्त जो है फूड जो है वो सप्लाई कर सकें, अपनी फैमिली को खाने पीने का जो है वो हम अफोर्ड कर सकें, और बाकी चीजें तो फिर बाद में हम ले लेंगे.
पूरी दुनिया में महंगाई आई हुई है। अगर आप देखें अमेरिका को, आप देखें ये यूरोप आप सही को। कह रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं मिर्जा साहब कि पूरी दुनिया में महंगाई आई हुई है, लेकिन यही बात पीटीआई भी करती थी, और पीटीआई कहती थी कि पूरी दुनिया में महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई है। लेकिन उस वक्त आप और दीगर जो हमारे मुआशी माहिर हैं वो ये कहते थे कि ठीक है वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे आम आदमी की जो इनकम है वो उसकी और बाकी दुनिया की इनकम से बहुत फ़र्क है, तो यहाँ पे महसूस ज़्यादा होती है। लेकिन मेरा सवाल ये होगा मिर्जा साहब कि ये जो महंगाई की शरह बढ़ी है, अब 21% पे आ गई है, इसकी सनत पे क्या असरात पड़ रहे हैं, कैसे सनत चल पाएगी हमारी? डेफिनेटली होता यह है कि जब आपकी अफरात ज़र बढ़ता है या आपकी इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो स्टेट बैंक इस वक्त हमारे काबू में नहीं है। स्टेट बैंक क्या कर रहा है कि उसको कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। ये एक टूल है, ये एक तरह का ये यूज किया जाता है कि जिस मुल्क के अंदर भी, अमेरिका की मैं आपको मिसाल दे दूं कि वहां पे किसी जमाने में 1% से भी कम इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, इस बार 4.5-5 के ऊपर वो लोग पहुंच गए हैं। इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट, अच्छा हमारा क्या हो गया है कि आईएमएफ के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है उसके अंदर पहले हम ये करते थे कि जब इसाक डार साहब थे कि हम किसी तरीके से चीजों को या डॉलर के मुकाबले में रुपीस की जो पैरिटी थी उसको हम कंट्रोल कर लेते थे। जी सर। अब जो नया मायदा हुआ है उसके अंदर आईएमएफ ने ये कहा है कि आप बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे और उसको खुला छोड़ देंगे, और इससे खुला छोड़ने से क्या हो रहा है कि इसके असरात जो हैं वो हमारे पे आ रहे हैं कि रोज ब रोज हमारा रुपीस जो है वो गिर रहा है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, जो आपने कहा है कि इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर, आई टोटली एग्री विद यू कि इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई इंडस्ट्री भी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की है, जो सबसे अच्छी हमारी जीडीपी आई है उस वक्त में आई है जब हमारा इंटरेस्ट रेट 3-4% हुआ करता था। 15-16% के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है कर्ज लेके उसको रीपे करना और एक्सपोर्ट को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट तो फिर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखें, इस वक्त कभी कभी सदियों में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, सदियों में, यानी कि 100 साल में इस तरह की एक सिचुएशन हो जाती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 हो गई थी, ये भी इस तरह की, जब से ये 2 जंगें शुरू हुई हैं, रशिया की और यूक्रेन की, इसने पूरी दुनिया को हिला के डाल दिया है जी इसने। दुआ ये करें कि खुदारा, अभी अमेरिकी सदर जो थे वो सऊदी आए थे और उन्होंने पहली बात उनसे ये की सऊदीया से कि जी आप अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, क्योंकि जब ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसके फर्दर प्राइसेस जो हैं, दुनिया को इस वक्त जो मार दिया है 3 चीजों ने मार दिया है। ऑयल के प्राइसेस ने जो अभी भी ऑन हायर साइड हैं, दूसरी ये हुआ है कि जो ईडेबल चीजें हैं जैसे कुकिंग ऑयल हो गया, व्हीट हो गया, ये तमाम चीजें, ये भी रशियन वॉर की वजह से, क्योंकि यूक्रेन जो था वो दुनिया का एक बहुत बड़ा सप्लायर था ग्रेन्स का, व्हीट का, वो जनाब रुक गई। और इन तमाम से क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ये तमाम, क्योंकि हम पाकिस्तान में व्हीट भी इंपोर्ट कर रहे थे, अब पाकिस्तान में ईडेबल ऑयल जो था, जी बिल्कुल, जो हम तकरीबन कोई 3-4 बिलियन का जी हम ईडेबल ऑयल हम यूज करते हैं। मगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक शिकायत भी करना चाहूंगा अपने लोगों से भी कि खुदारा, क्या आप लोगों ने कभी ये कोई चीज अगर हम आपसे कहते हैं कि जनाब इसके अंदर आप कमी करें, तो क्या आपने की है? हम इतनी $400 मिलियन की चाय जो है वो मंगा के हम पी जाते हैं, क्या किसी ने ऐसा किया है कि एक कप चाय में कमी ले आया हो? क्या हमारे दोस्तों को मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर घूम रहे होते हैं, कि क्या कभी उन्होंने ये कहा हो कि नहीं जब तक ये पेट्रोल थोड़ा सा महंगा है हम ये सही कह रहे हैं आप मेरा साहब, आपकी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या ही बेहतर होता है कि अगर हुक्मरान अपने अखराजात कम करते तो फिर आवाम भी अपने अखराजात कम करती। लेकिन मिर्जा साहब, ये जो डॉलर मुसलसल बेकाबू हो रहा है, आपको क्या लगता है कि जब तक आईएमएफ से जो किस्त है वो जब तक नहीं पहुंचती तो कहां तक जाएगा ये डॉलर? देखिए, मेरे ख्याल है कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा रुपीस इतना कमजोर नहीं है कि उसकी ये प्राइस हो। हमारा जो पाकिस्तान की जो है वो 200 पे 205 पे ये फेयर प्राइस है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी वर्थ इस वक्त जो आप कह रहे हैं अमेरिकी डॉलर की जो कैलकुलेशंस बहुत हो रही हैं। देखिए, इसके लिए हमने 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो खुदारा जी सर कि ये सियासी लोगों को ये चाहिए कि इस वक्त मईशत के ऊपर एक दूसरे का साथ दें।
जी सर। इमरान खान साहब क्या हो रहा है, वो सियासत तो कर रहे हैं जी सर। मगर मईशत की तरफ नहीं देख रहे हैं। अगर मईशत से हमारा खुदा ना खास्ता मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो कोई पार्टी भी जो है वो सियासत के काबिल नहीं रहेगी। सही कह रहे हैं इस वक्त मुल्क का सवाल किसी को नहीं है। मैंने खुद पीटीआई के बड़े बड़े सीनियर लीडर्स को ये कहता हुआ सुना है कि जी आईएमएफ से कोई मुआहदा ही नहीं हुआ। जब अच्छा। इस तरह की चीजें लोगों की दिमागों में जाती हैं तो इससे क्या होता है कि अनसर्टेनिटी क्रिएट होती बिल्कुल है। और सही। देखिए अनसर्टेनिटी जो होती है ये किसी भी मुल्क की मईशत के लिए बहुत तबाहकुन होती है। इस वक्त हमारी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है और हर आदमी ये कहता है कि क्या होगा जनाब, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होगा। तो सियासत को मईशत से अलग करना पड़ेगा जब ये हमारा सर्वाइवल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें शुक्रिया। बताया कि जो महंगाई की शरह बढ़ी है और फिर कोई डॉलर हिन वक्त बेकाबू है वो इन करे आहे त एक असांजी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। ऐं जेसिताईं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थींदी तेसिताईं मुआशी कॾहिं मुआशी जेका असांजी सूरत हाल उहा कॾहिं बि मुस्तहकम न थींदी। मुआशी तौर ते जॾहिं मुस्तहकम न थींदासीं त पोइ इहो ई हाल हूंदो, कॾहिं महांगाई वधंदी, कॾहिं डॉलर बेकाबू थींदो। हाणे इहा इन में मुआशी तौर ते अदम इस्तेकाम कॾहिं थो अचे इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।